अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए लिमिटेड अक्वायर्ड 70% of equity share of B Limited as on 1st January 2010 at a cost of rupees 10 lakh when B Limited had an equity share of rupees 10 lakh and reserve and surplus of rupees 80,000। तो यहाँ A लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गया 70% अक्वायर करती है B लिमिटेड में एंड कितने में अक्वायर कर रहा है 10 लाख में, और जिस टाइम में B लिमिटेड का इक्विटी शेयर है 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 80,000। ये दे रखा हुआ है। बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज अ अकाउंटिंग ईयर, तो दोनों का कैलेंडर ईयर हो गया। इन द 4 कंजिक्यूटिव ईयर बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली एंड सफर्ड लॉसेस ऑफ 2,50,000, 4 लाख, 5 लाख एंड रुपीज़ 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे लॉस में जा रही है बी लिमिटेड। देयर आफ्टर इन 2014 बी लिमिटेड एक्सपीरियंस्ड टर्नओवर एंड रजिस्टर्ड एंड एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। तो 2014 में क्या आ रहा है 50,000 का प्रॉफिट। इन द नेक्स्ट 2 ईयर 15 एंड 16 बी लिमिटेड रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। सो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये कौन से सम्स के जैसा है, एक बार वो देख लेते हैं। हम लोग किए हुए थे ऐसे सम्स। तो ये हो गया ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के इलस्ट्रेशन नंबर 4 के थे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 के जैसा ये सम्स हैं, लेकिन ये इसमें हम लोग बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट से। दोनों का सेम ही आंसर है लेकिन हम लोग बनाएंगे डिफरेंस से। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ये सम्स है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है कि एक ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, एक ए लिमिटेड क्या है होल्डिंग कंपनी 70% शेयर अक्वायर करके रखा है। कितने में 10 लाख में 75 मतलब 70%। कॉस्ट कितना पड़ा है 10 लाख, ये दे रखा होता। फिर बी लिमिटेड के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा हुआ है कि बी लिमिटेड का जिस टाइम में परचेज किया हुआ था कब 1/1/2010, तो उस टाइम में शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ था 10 लाख का, एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितने का दे रखा हुआ था 80,000 का। कितने का 80,000 का, ये दे रखा हुआ था इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 2011 में 2011 में फिर 2012, 2013, 2014, ये 4 ईयर क्या हुआ है इसको रिस्पेक्टिव देयर आर 14 बी लिमिटेड एक्सपेंस है 2010। तो ये 4 ईयर 2010 में कितना लॉस हुआ था इसको 2010 में हुआ था 2,50,000 का लॉस। फिर उसके बाद हुआ था 4 लाख का लॉस, फिर हुआ था 5 लाख का लॉस, फिर 1,20,000 का लॉस। ये सब लॉस में था, 4 साल तक लॉस हुआ। 10, 11, 12, 13, 14 में जाके प्रॉफिट हो रहा है। 14 में जाके प्रॉफिट हुआ 50,000 का। फिर 15 में भी इसका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 2016 में भी प्रॉफिट हो रहा है। 15 में हो रहा है 1 लाख का प्रॉफिट, और 16 में कितना हो रहा था प्रॉफिट 1,50,000 का। तो इन्फॉर्मेशन तो बस यही है, इन्फॉर्मेशन में बस यही है। अब हम लोग को क्या निकाला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला है, एंड सेकेंड अपने को निकाला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए हम लोग बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो मिल गया ना, इतना सा दे रखा हुआ था। अब हम लोग दोनों बनाते हैं। ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता था, जो होल्डिंग कंपनी शेयर को होल्ड नहीं करते हैं तो बचा हुआ जो हिस्सा हो जाता है वो क्या हो जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग कंपनी कितना परसेंट शेयर होल्ड करती है 70%, तो बचा हुआ 30% क्या हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब 1/1/2010 शेयर कैपिटल कितने का था 10 लाख का सब्सिडी कंपनी का, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितने का था 80,000 का। यही था ना, 10 लाख का शेयर कैपिटल था, 80,000 का क्या था रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका 30% कितना आ गया 3,24,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा 3,24,000, और इसका 70% 7,56,000 क्या हो जाएगा
होल्डिंग कंपनी का शेयर, ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस टाइम में परचेज हुआ था, अक्वायर क्या हुआ था कंपनी को, कंपनी के शेयर को, उस टाइम में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना हो गया था, 10 लाख प्लस 80,000, 10 लाख प्लस 80,000 का 30%, 10 लाख प्लस 80,000 का 70%। तो ये हो गया होल्डिंग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हम लोग 2010 में, 2010 का मतलब 31/12/2010, 31/12/2010, ठीक है। ये इस टाइम में क्या, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितने में खरीदा था होल्डिंग कंपनी, 10 लाख में खरीदा, तो कितना गुडविल हो गया, गुडविल कितना हो गया, 7,56,000 माइनस 10 लाख, 7,56,000 माइनस 2,44,000 का क्या आ गया, गुडविल आ गया होल्डिंग कंपनी का। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, होल्डिंग कंपनी का जिस दिन में अक्वायर किया था तो उसके पास कितने का था एसेट, कितने का अक्वायर, कितने का हुआ, 7,56,000 का, लेकिन कितने में अक्वायर किया है, 10 लाख में। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, 2,44,000, तो ये 2,44,000 क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। अब 2010 में, मतलब 31/12/2010, 31/12/2010, इस दिन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा था, 2,50,000 का। तो यहाँ कितने का लॉस आ गया, 2,50,000 का। इसमें माइनॉरिटी वाले को कितना होगा, तो 2,50,000 इंटू 30%, 75,000। माइनॉरिटी वाला का कितना हो गया, 75,000, और होल्डिंग वाले का कितना हो जाएगा, 1,75,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके पास बैलेंस कितने बचा, बैलेंस कितना बचा, माइनॉरिटी वाले का बैलेंस कितना बचा, तो 3,24,000 माइनस 75,000। तो इसके पास बैलेंस कितने का बचा, 2,49,000 का, 2,49,000 का। अब 31/12/2011 में चलते हैं। 2011 में फिर कितना के लॉस हो गया था, 4 लाख का लॉस हो गया था। तो लॉस कितने का हुआ, 4 लाख का। अब इस 4 लाख में माइनॉरिटी वाला को कितना होगा, तो 4 लाख का 30%, तो ये कितना आ गया, 1,20,000, और इसका कितना आ गया, 2,80,000। अब बैलेंस कितना बचा, माइनॉरिटी वाला का बैलेंस कितना बचा, इसके पास 2,49,000 का था, जिसमें से कितना 1,20,000 का लॉस चला गया। तो अब इसके पास बैलेंस कितना बचा, तो 2,49,000 माइनस 1,29,000, तो ये कितना गया, 1,20,000। ये कितना गया, 1,29,000 का बैलेंस इसके पास बच गया, किसके पास, माइनॉरिटी वाले के पास। अब आते हैं 31/12/2012, इस टाइम में भी लॉस हुआ है। इस टाइम में कितने का लॉस हुआ है, 5 लाख का। अब इस 5 लाख में, इस 5 लाख में, ये 5 लाख जो हुआ, इसमें माइनॉरिटी वाले का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5 लाख का 30%, तो 1,50,000। लेकिन इसके पास कितने का एसेट है, सिर्फ 1,29,000 का। इसका लॉस कितने का, वो 1,50,000 का, लेकिन इसके पास कितने का है शेयर, सिर्फ 1,50,000, मतलब इसके पास है सिर्फ 1,29,000 का। तो ये कितना बेयर कर सकता है लॉस, सिर्फ 1,29,000। होल्डिंग कंपनी का इस टाइम में कितना था, 3,50,000, और ये अपना हिस्सा 1,50,000 माइनस 1,29,000, इसका 21,000 जो हिस्सा है, ये किसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है, होल्डिंग कंपनी को। ये इसका 21,000 किसको ट्रांसफ़र कर देगा, होल्डिंग कंपनी को, ठीक है। तो इस टाइम में बैलेंस कितना आ गया इसका, माइनॉरिटी वाले का बैलेंस कितना आ गया, नील, और इसमें कितना आ गया, 3,50,000 खुद का हिस्सा प्लस 21,000, तो 3,71,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये 2012 का था। अब 2013 का, 2013 में भी 1,20,000 का लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 1,20,000 का। अब इस 1,20,000 में माइनॉरिटी वाले का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1,20,000 इंटू 30%, 36,000। लेकिन इसके पास बैलेंस है क्या, तो बैलेंस तो नहीं है। तो ये 36,000 किसको ट्रांसफ़र कर देगा, होल्डिंग वाले को। तो होल्डिंग वाले का खुद का हिस्सा हो गया जितना भी होगा, और ये 36,000 भी ट्रांसफ़र कर दिया। खुद का हिस्सा हो गया 84,000, और इसका 36,000 दोनों ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से ये कितना आ गया, 1,20,000। ये कितना आ गया बैलेंस, 1,20,000। अब
2014 में। अब 2014 में क्या हो रहा है, अब 2014 में क्या हो रहा था, इकतीस 12/2014 में प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। इस प्रॉफिट 50,000 में, इस प्रॉफिट 50,000 में मैनिटी वाले का कितना इंटरेस्ट होगा, 15,000। कितना होगा, 15,000। लेकिन ऑलरेडी इसके पास लॉस कितना था, ऑलरेडी इसके पास लॉस अगर देखा जाए, इसके पास अगर लॉस देखा जाए तो फर्स्ट टाइम में कितना लॉस हुआ था, 21,000। फर्स्ट में 21,000। कैसे, 1,50,000 इसका था लॉस का हिस्सा, लेकिन इसके पास एसेट था 1,21,000 का, तो 1,50,000 माइनस 1,29,000 तो 21,000। और सेकेंड टाइम में कितना आया था इसके पास लॉस, 36,000। तो इसके पास एक्चुअल में लॉस कितना हो गया, तो इसके पास हो गया 57,000 का लॉस। लेकिन प्रॉफिट 50,000 का हुआ, तो इसका हिस्सा कितना 15,000 हुआ। तो इस लॉस में से ये 15,000 क्या कर लेगा, ये 50,000 दे देगा होल्डिंग कंपनी का ही। तो होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट लेके चला जाएगा, इसका भी प्रॉफिट 15,000 लेके चला गया। तो अब इसके पास कितना बचा, तो माइनस कितना हो गया 15,000, तो 57,000 माइनस 15,000, तो इसका बैलेंस कितना बचा 42,000। 42,000 इसको और चुकाना है, मैनिटी वाले को 42,000 और चुकाना है। तो अब 31/12/2015 में चलते हैं। इस टाइम में भी प्रॉफिट हुआ है। इस टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 15 में कितना, 1 लाख का प्रॉफिट। कितने का, 1 लाख का। तो इस 1 लाख में मैनिटी वाले का इंटरेस्ट कितना होगा, 30,000। 1 लाख का 30% तो 30,000 होगा। लेकिन ऑलरेडी इसके पास लॉस कितना चल रहा है अभी, 42,000 का। तो यहाँ से फिर 30,000 किसको दे देगा, होल्डिंग वाले को। तो होल्डिंग वाले को पूरा प्रॉफिट 1 लाख लेके चला जाएगा। फिर 31/12/2016 इस टाइम में प्रॉफिट कितना हुआ है, 16 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000 का। कितना हुआ था प्रॉफिट, 1,50,000 का। अब ये कितना में लॉस में चला था, तो 42,000 माइनस 30,000, तो ये 12,000 लॉस में चल रहा है अभी। मतलब 12,000 अब होल्डिंग कंपनी को देना है, बाकी पैसा किसको रखना है, सिर्फ मैनिटी वाले को। तो इस टाइम में मैनिटी वाले का हिस्सा कितना होगा, तो 1,50,000 का 30% 45,000। मैनिटी वाले का हिस्सा हो गया 45,000। लेकिन ऑलरेडी लॉस कितना था इसका 12,000, तो ये 12,000 दे देगा। तो बचा हुआ पैसा कितना आ गया इसके पास, 33,000। होल्डिंग वाले का कितना हो जाएगा, 1,17,000। तो यही इसका हो गया क्या, मैनिटी इंटरेस्ट 2016 में 33,000। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।